एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एचटेट पीवाई की सीरीज़ में 2023 का पेपर जो पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी सेक्शन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 91st क्वेश्चन। ठीक है, 91st क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हेट्रोसिस्ट आर द सेल्स प्रेजेंट इन। हेट्रोसिस्ट सेल्स हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में ही पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। हेट्रोसिस्ट सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी है ना। अब यहाँ पे केमोसिंथेटिकली ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है। तो बताओ क्या है? हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी है साइनोबैक्टीरिया, और हमारे क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है। तो अगर बिल्कुल एक ऑप्शन लगाना हो तो सबको क्या ध्यान आएगा? फर्स्ट ऑप्शन ध्यान आएगा, पर यहाँ पे सेकंड भी ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे क्या है, उनके अंदर हिस्टोसिस्ट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से? स्प्लाइसोसोम क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है स्प्लाइसोसोम मशीनरी, जिसमें स्प्लाइसिंग होती है एमआरएनए की। जब एमआरएनए मॉडिफाई होता है उस टाइम पे जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं हमारे प्री एमआरएनए के, तो उसको कट करा जाता है स्प्लाइसोसोम के अंदर। तो स्प्लाइसोसोम किससे मिलके बनी होती है? देखो, स्प्लाइसोसोम एसएनआरएनपीज से भी मिलके बनी होती है ना। एसएनआरपीज जो हमारे एसएनआरएनपीज होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं, जैसे एसएनआरएनपी में क्या आता है हमारा? U1, U2, U4, U5 एंड U6। ठीक है, ये स्प्लाइसोसोम में आते हैं। देखो, मैंने स्प्लाइसोसोम मशीनरी अपनी एमएससी में पढ़ी थी, तो अगर हम देखें तो स्प्लाइसोसोम 11th-12th में तो हम पढ़ते नहीं हैं, है ना। ग्रेजुएशन या हमारे मास्टर्स लेवल पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्प्लाइसोसोम मशीनरी में हमारा क्या आता है? एक तो प्री एमआरएनए आएगा, क्योंकि इससे हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस अलग करेंगे, तो प्री एमआरएनए तो आएगा ही, और हमारे एसएनआरएनए भी आएंगे। ठीक है, और एसएनआरएनपीज भी आएंगे, जैसे U1, U2, U4, U5 एंड U6, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या नहीं आएगा? इसमें नॉन एसएनआरपी स्प्लाइसिंग फैक्टर्स भी आएंगे। यस, स्प्लाइसिंग फैक्टर्स भी आएंगे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या नहीं आएगा? यहाँ पे राइबोजाइम्स नहीं आएंगे। राइबोजाइम्स आर एंजाइम्स जो आरएनए एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल की कार्डिक साइकिल जो होती है उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ब्लड का क्या होता है? 70 ml होता है। क्या होता है? 70 ml होता है। जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमारा होता है, जिसको हम SV बोलते हैं, एक कार्डिक साइकिल में वो जितना एक वेंट्रिकल, मतलब कि मोस्टली कौन सी वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, है ना, 4 चैम्बर होते हैं। तो मोस्टली जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल जितना ब्लड एक बारी में पंप करती है एक कार्डिक साइकिल में, जो 0.8 सेकेंड की हमारी एक कार्डिक साइकिल चलती है, उसमें जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल एक पंप में जितना ब्लड पुश करती है वो हमारा क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल भी इसको बोला जाता है, सिस्टोल भी बोला जाता है। तो जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के इक्वल होता है ना। अगर मैं इसको निकालूँ स्ट्रोक वॉल्यूम को, तो ये क्या होगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और ये कितना होता है? 70 ml पर बीट में निकलता है ना। पर बीट से ये निकलता है। ठीक है, अब देखो, अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाता कार्डिक आउटपुट, अगर हमसे यहाँ पे कार्डिक आउटपुट पूछा जाता, तो कार्डिक आउटपुट हमारा अप्रोक्स 5000 ml के आसपास होता है, क्योंकि इसमें हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं अपने हार्ट रेट से, है ना। जो हमारा हार्ट रेट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अप्रोक्स हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं? 80, अप्रोक्स 80 मान के जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 7 7 49 एंड 7 8 56, और हमारा 5600, तो अप्रोक्स इसको मान के चलते हैं हम 5000 ml के अप्रोक्स, अगर हमसे कार्डिक आउटपुट पूछा जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिडिक्ट इफ ए प्रोटीन मोलिक्यूल हैव ए सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग अमाइनो एसिड, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन जेनेटिक कोड ऑफ mRNA। देखो, इसने क्या पूछा है कि एक प्रोटीन मोलिक्यूल है ना। क्या है? एक प्रोटीन मोलिक्यूल है हमारे पास। क्या है? प्रोटीन मोलिक्यूल है
हैव ए सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है हमारे पास, मिथेनिन, फिलिनाइन और सेरीन, है ना। वट विल बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जेनेटिक कोड ऑफ एमआरएनए। मिथेनिन के लिए क्या होता है हमारे पास, है ना, ये देखना है हमें। और फिनाइलएलानिन के लिए क्या होता है, सेरीन के लिए क्या होता है, ये देखना है। तो हमारे पास क्या होता है, AUG, और ठीक है। मिथेनिन हमारा पहला अमाइनो एसिड है जो हमारा सबसे पहले फॉर्म होता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। और हमारा जो यहाँ पे फिनाइलएलानिन के लिए क्या होता है, UUC होता है या UUU होता है, UUU होता है, क्या होता है, UUU होता है। और सेरीन के लिए क्या होता है, UCU होता है, क्या होता है, UCU होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन आई देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स विच पोजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट डेट रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली ए सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड, ये बात भी क्या है हमारी, सही है। ये बात भी हमारी क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आर लोकेटेड विद इन द माल्ट, जो होता है हमारा माल्ट जो होता है वो कहाँ पे एसोसिएटेड होता है, माल्ट हमारा कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है और यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट की लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है, ऑल ऑफ द अबो। मेटल एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर इन मोटोमोबाइल इस, कैटालिटिक कन्वर्टर की तरह जब हम ऑटोमोबाइल्स में मेटल को यूज़ करते हैं तो कौन सी मेटल को हम यूज़ करते हैं एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर ताकि हमारा पोल्यूशन कम प्रोड्यूस हो। कौन सी मेटल को यूज़ करते हैं हम, प्लेटिनम को भी यूज़ करते हैं, पैलिडम को भी यूज़ करते हैं, पैलिडियम को भी यूज़ करते हैं और रोडियम को भी यूज़ करते हैं। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है, जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं हमारी ओवेरी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट बोलते हैं। तो कौन सा होता है पॉलीकार्पिक प्लांट, इस तरह से बहुत सारे टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है एनसीईआरटी में, इफ़ यू रिमेंबर। मैं भी क्लियरली यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो कौन सा होता है पॉलीकार्पिक प्लांट, पियर हमारा पॉलीकार्पिक प्लांट होता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दिख रखा है, बेम्बू दे रखा है, ये क्या है हमारे पास, मोनोकार्पिक होता है, ये क्या होता है, मोनोकार्पिक होता है। और ये इसका वेजिटेटिव पीरियड भी बहुत लंबा होता है और ये अपनी लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावरिंग देता है ना। इसका लंबा क्या होता है, वेजिटेटिव पीरियड, मतलब ग्रोथ पीरियड ज़्यादा होता है। अप्रोक्स 30 से 100 साल तक ये क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है। ये साल मतलब अपनी लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावरिंग करता है फिर मर जाता है। सनफ्लावर की बात करें तो ये एनुअल प्लांट्स हैं और ये भी क्या है, मोनोकार्पिक है, एनुअल प्लांट्स है और ये क्या है, मोनोकार्पिक है। ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं, मर जाते हैं फ्लावरिंग के बाद, है ना। और एक ही सीजन में ये क्या करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं। पीबी क्या है, एनुअल प्लांट है। ये दोनों क्या है, एनुअल प्लांट्स का एग्जाम्पल है। ये फ्लावर प्रोड्यूस करती है अपने ग्रोइंग सीजन में और फिर इसकी डेथ हो जाती है। पी प्लांट की, ये भी क्या है, मोनोकार्पिक है। तो ये तीनों क्या है, मोनोकार्पिक है। पॉलीकार्पिक यहाँ पे सिर्फ क्या है, पियर। नेक्स्ट है एरिल क्या होता है हमारे पास, इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ होता है या आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल होता है, परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है, आउटग्रोथ ऑफ द माइक्रोपाइल होता है। क्या होता है, इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ होता है। क्या होता है, इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ होता है। और फ्यूनिकल की आउटग्रोथ को भी हम एरिल बोलते हैं, है ना, दोनों को ही हम एरिल बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कौन सा इनमें से, टेस्ट ट्यूब भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमारी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटिकल की फॉर्मेशन, डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। जीन थेरेपी भी हमारी क्या है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। पर फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटिकल की फॉर्मेशन जो है वो एक हाइब्रिडेशन टेक्निक से आई है ना, उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं ना, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बायोटिक इंट्रैक्शन एमेनसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एमेनसेलिज्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेलिज्म में क्या होता है, एक हमारा
हार्म्ड होता है और दूसरा क्या होता है, अनअफेक्टेड रहता है। एक हमारा हार्म्ड होता है और दूसरा क्या होता है, अनअफेक्टेड रहता है। तो एक हमारा हार्म्ड होगा तो हम माइनस यूज़ करेंगे, दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा तो जीरो यूज़ करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमारे जो इकोसिस्टम में होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप पाई जाती है डिफरेंट स्पीसीज में या डिफरेंट पॉपुलेशंस में देखने को मिलती है। जैसे एक होता है हमारा म्यूचुअलिज्म, एक क्या होता है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स तो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, बेनिफिट होंगे, इसमें दोनों ही बेनिफिट होंगे, तो प्लस प्लस का आएगा, है ना। पोलिनेटर्स या प्लांट्स, पोलिनेटर क्या करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, प्लांट्स उनको नेक्टर प्रोवाइड करता है, तो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। एक होता है प्रीडेशन, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म जिसमें एक को बेनिफिट मिलता है, एक दूसरे के ऊपर फीड करता है, तो एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है, तो एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस, है ना। जैसे लायन, जेब्रा या टिक और डॉग, है ना। टिक क्या करती है, ब्लड क्या करती है, सक करती है, डॉग के ऊपर सर्वाइव करती है, पैरासिटिज्म की तरह, पैरासाइट की तरह, है ना, और डॉग को हार्म होता है। एक होता है कॉमन सेलिज्म, एक होता है कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म में एक को बेनिफिट होता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, तो एक को बेनिफिट होगा, दूसरा अनअफेक्टेड होगा, एक प्लस हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। जैसे बार्निकल ऑन व्हेल्स। कंपटीशन में क्या होता है, एक कंपटीशन होता है, दोनों ही हार्म्ड होते हैं क्योंकि वो दोनों ही फूड या स्पेस को शेयर करते हैं या अपने अपने प्रे को शेयर करते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे हार्म होते हैं, तो माइनस माइनस आ जाएगा। एमेंसेलिज्म में क्या होता है, एमेंसेलिज्म में क्या होता है, वन हार्म्ड होता है, एक में नेगेटिव आ जाता है और दूसरा क्या होता है हमारा अनअफेक्टेड रहता है, तो दूसरे में जीरो आ जाता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैच द आइटम गिवन बिलो, कॉलम 1 विद मीनिंग गिवन इन द कॉलम 2। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एडेल्फस, सिनजेनेसिस और गाइनोस्टिगियम और एपिपेटलस, ये कंडीशंस दे रखी हैं, तो हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है, मैच करना है। सॉरी, इसमें पूछा है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एडेल्फस है, मेरे को थोड़ा जूम आउट करने दो। देखो यहाँ पे क्या है, एडेल्फस है। एडेल्फस जो है, एडेल्फस में क्या होता है, ये एक टर्म होती है, एक ऐसी कंडीशन के लिए टर्म यूज़ की जाती है जहाँ पे जो फिलामेंट होता है स्टेमन का, देखो इस तरह से हमारा स्टेमन ये होता है, ये हमारा क्या होता है, एंथर, और ये क्या होता है, फिलामेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेमन है, ये पूरा पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। तो जहाँ पे जो फिलामेंट होंगे, जहाँ पे क्या होंगे, फिलामेंट, जैसे ये निकले होंगे, ये फ्यूज़ हो रखे होंगे और ऊपर से वो अलग दिखेंगे हमें और नीचे से वो सारे क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। एडेल्फिस ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे स्टेमन्स फ्यूज़ होते हैं बट जो एंथर होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, पी फैमिली में देखने को मिलता है, पी फैमिली में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है ऑप्शन, कोई है ऐसा जिसमें फिलामेंट फ्यूज्ड है और एंथर फ्री है, एंथर फ्यूज्ड फिलामेंट फ्री, फिलामेंट फ्यूज्ड एंथर फ्री, तो ये सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो एडेल्फस कंडीशन क्या है, फिलामेंट फ्यूज्ड और एंथर फ्री। सिनजेनेसिस कंडीशन, सिनजेनेसिस कंडीशन वो होती है जो एस्ट्रेशियाई फैमिली में देखने को मिलती है, एस्ट्रेशियाई फैमिली में देखने को मिलती है, मतलब कि सनफ्लावर जिससे बिलोंग करता है, सनफ्लावर फैमिली में देखने को मिलती है। यहाँ पे एंथर क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, किसमें, ट्यूब की फॉर्म में, बट फिलामेंट फ्री होते हैं। जैसे इस तरह से एक ट्यूब बन रही होगी और फिलामेंट इस तरह से फ्री होंगे, है ना। ये किस में देखने को मिलता है, सनफ्लावर में, एंथर फ्यूज्ड और फिलामेंट फ्री। तो बी का क्या ऑप्शन आया, फर्स्ट, है ना। ए का क्या आया, सेकंड। गाइनोस्टिगियम कंडीशन, गाइनोस्टिगियम क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेमन्स होते हैं वो फ्यूज होकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, और जो पिस्टल होता है वो जो पिस्टल होता है और जो स्टेमन होता है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, दोनों ही फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। जो जैसे भाई हमारा जो मैंने बोला पिस्टल, पिस्टल क्या है, फीमेल वाला पार्ट, गाइनोसियम वाला पार्ट, है ना, और स्टेमन क्या है, मेल वाला पार्ट, दोनों फ्यूज होके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मेल वाला पार्ट जो स्टेमन है उसका तो एंथर, और फीमेल वाले पार्ट मतलब स्टिग्मा, इस तरह से होता है ना पिस्टल वाला पार्ट, तो उसका तो ये स्टिग्मा और मेल का एंथर, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, है ना। इसमें
क्या होगा, एंथर लोब्स एंड स्टिग्मा फ्यूज्ड, एंथर की लोब्स और स्टिग्मा फ्यूज हो जाते हैं किसमें, गायनोस्टिगियम कंडीशन में। एपिपेटलस, एपिपेटलस कंडीशन क्या होती है, जिसमें जो स्टेमन्स है वो अटैच होते हैं पेटल्स के साथ। एपिपेटल्स कंडीशन जिसमें स्टेमन्स किसके साथ अटैच होते हैं, स्टेमन्स किसके साथ अटैच होते हैं, पेटल्स के साथ। स्टेमन अटैच टू पेटल्स, पेटल्स को क्या बोला जाता है, कोरोला। तो ये हमारा डी का क्या होगा, फिफ्थ। सिनेंड्रस कंडीशन, सिनेंड्रस कंडीशन कौन सी होती है हमारी, जब हमारे क्या होंगे, फिलामेंट एंड एंथर फ्यूज होंगे, फिलामेंट और एंथर दोनों ही फ्यूज्ड होंगे। एनेंड्रस, सिन मतलब फ्यूजन, एनेंड्रस मतलब मेल वाला पार्ट, सिनेंड्रस कंडीशन। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, ए का हमारा सेकंड है, ए का सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, इसमें सेकंड है, ठीक है। ए का सेकंड है और हमारा बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल मेम्ब्रेन, लिविंग सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट इनमें से किसको नहीं होगी। डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, किस में यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है, रिक्वायरमेंट नहीं है लिविंग सेल मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन में नहीं है, ऑस्मोसिस में भी होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, ये लिविंग सिस्टम में होते हैं, ये लिविंग सिस्टम में देखने को मिलता है। पर डिफ्यूजन तो हम अपने नॉर्मल एक्टिविटी में देखने को मिलता है। अगर मैंने रूम में अगरबत्ती जला दी, उधर मैंने कोने में जलाई, पूरे रूम में महक होगी, वो भी तो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो इसमें मेरे को लिविंग सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसमें, डिफ्यूजन में। नेक्स्ट है, मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड ऑन, मल्टीपल एलील्स कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, डिफरेंट लोकाई ऑन सेम क्रोमोसोम, रैंडमली ऑन द क्रोमोसोम, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम, सॉरी सिंगल क्रोमेटिड। कहाँ पे मल्टीपल लोकाई प्रेजेंट होती हैं, सेम लोकस पे होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। मल्टीपल एलील, सॉरी एलील का एग्जाम्पल क्या है हमारा, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। तो वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में। होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम, ये फादर का है मान लो, ये मदर का क्रोमोसोम है, उनमें दोनों के अंदर जीन होंगे, सेम लोकेशन पे जीन प्रेजेंट होंगे दोनों के क्रोमोसोम के अंदर, है ना। तो मल्टीपल एलील सेम लोकस में प्रेजेंट होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। एफ्लेटॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, एफ्लेटॉक्सिन जो है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस नहीं किया जाता, किसके थ्रू प्रोड्यूस नहीं किया जाता। पेनिसिलिन एफ्लेटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, ये हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ते हैं। और ये हमारा किस में अफेक्ट करता है एफ्लेटॉक्सिन, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए से क्या बनता है हमारा, डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एफ्लेटॉक्सिन ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब ये जो हमारा एफ्लेटॉक्सिन है वो किसके, पेनिसिलिन भी इसको प्रोड्यूस करेगी और हमारी एस्परगाइलस भी इसको प्रोड्यूस करती है, एस्परगाइलस फ्लेवस और एस्परगाइलस पैरासिटिकस, पैरासिटिकस, एस्परगाइलस फ्लेवस और एस्परगाइलस पैरासिटिकस, ये दोनों ही क्या करती हैं, इसको प्रोड्यूस करती हैं, ये दोनों ही क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो कौन सी इनमें से प्रोड्यूस नहीं करेगी, इनमें से क्लेविसेप भी नहीं प्रोड्यूस करेगी और क्लेडोनिया भी नहीं प्रोड्यूस करेंगी। तो इसमें से दोनों ही हमारे आंसर क्या हैं, सही है, सेकंड भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नर्व, सेल बॉडी का पार्ट नहीं है, सेल बॉडी का पार्ट नहीं है। सेल बॉडी का पार्ट कौन सा नहीं है, निशल बॉडीज, निशल बॉडीज क्या है हमारी सेल बॉडी का पार्ट है ना, सेंट्रोइल्स, लाइपोक्रोम ग्रेन्यूल्स या माइलिन शीट। माइलिन शीट हमारी नहीं होती है, माइलिन शीट हमारी किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो माइलिन शीट इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इसका पार्ट नहीं है। वैसे तो सेंट्रोइल भी इसका पार्ट नहीं होता, सेंट्रोइल फ्लेजिला में प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड और थर्ड हमारा, सॉरी सेकंड और फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन का क्या रोल होता है ब्लड प्लाज्मा में, हेल्प इन ऑस्मेटिक बैलेंस, पीएच और आयन बैलेंस करके ऑस्मेटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, या फिर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, हेल्प इन कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस में हेल्प करते हैं, एल्ब्यूमिन हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में।
डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, कौन सा इनमें से एंड प्रोडक्ट नहीं है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का पोरफायरिन भी है, सेरोटोनिन भी है, एड्रेनलिन भी है, पर इंसुलिन एंड प्रोडक्ट नहीं है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, है ना, और ये हार्मोन भी है, ये एक प्रोटीन हार्मोन। देखो पोरफायरिन क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट होता है ना। ये किससे सिंथेसाइज होता है, हमारा ग्लाइसिन से सिंथेसाइज होता है, और सक्सीनाइल कोएंजाइम ए से सिंथेसाइज होता है ना। और ये क्या है, अगर मैं अमाइनो एसिड को मेटाबोलाइज करूंगी, जैसे मैं हीमोग्लोबिन को मेटाबोलाइज करूंगी, तो पोरफायरिन रिंग हमारी बच जाएगी। तो ये तो हो सकता है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब जो सेरोटोनिन है वो भी हमारा क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और ये कौन से अमाइनो एसिड से बनता है, ट्रिप्टोफैन से, ट्रिप्टोफैन से बनता है। ये भी हम जब कि क्या करेंगे इसको, ये भी हमारा क्या होगा, एंड प्रोडक्ट होगा, है ना। और एड्रेनल क्या है, एपिनेफ्राइन हार्मोन जिसको बोलते हैं, ये किससे बनता है, टायरोसिन से बनता है ना। तो हमारा इंसुलिन ही है जो एक नहीं होता। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, जो प्रो इंसुलिन से बनता है। जो किससे बनता है, प्रो इंसुलिन से बनता है ना। ये एक हमारा प्रोटीन फॉर्म में ही फंक्शनल होता है। वाई डू कार्टिलेजिनियस या कॉन्ड्रिक्टिक फिशेस स्विम कॉन्टीन्यूसली, वो कॉन्टीन्यूसली क्यों स्विम करती हैं, टू अवॉइड सिंकिंग, टू ब्रीथ प्रॉपरली, दे आर प्रीडेशियस, दे आर कोल्ड ब्लडेड। वो क्यों स्विम करती हैं कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि वो सिंक होने से बचती हैं, उनमें स्विम ब्लैडर्स नहीं प्रेजेंट होते, वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकती, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब पानी के अंदर जो बैलेंस मेंटेन करते हैं ना, वो कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ओपरेन, लैक ओपरेन भी है, ट्रिप ओपरेन भी है, एरा ओपरेन भी है, ऑल ऑफ द अबो आर करेक्ट। ट्रिप और एरा हमने एमएससी में पढ़ा था, लैक ओपरेन जो है वो हमारे 12th में भी आ जाता है। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो अब यहाँ पे दे रखा है, हमें सिलेक्ट करना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो रोजी, रोजी क्या है, हमारी प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, इसने प्रोड्यूस किया था रोजी से। अलाइजा क्या है, अलाइजा क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अलाइजा एक टेक्निक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे जिसको बोलते हैं, सॉरी। तो फर्स्ट का, सेकंड बी का क्या होगा, एक मिनट में कोई इरेजर यूज़ करने दो, मिचमिच होगी थोड़ी। देखो रोजी क्या है, रोजी का यूज़ किया था हमने प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क बनाने के लिए। हम रोजी क्या थी, हमारी एक काऊ थी, ट्रांसजेनिक काऊ थी, ट्रांसजेनिक काऊ थी, है ना, ट्रांसजेनिक काऊ थी। तो हमने क्यों इसको ट्रांसजेनिक बनाया था, ताकि हमें एक प्रोटीन रिच मिल्क मिल सके, इनरिच्ड मिल्क मिल सके। अलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, ये एक टेक्निक होती है जिसको हम इम्यूनोलॉजी में यूज़ करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट सेकंड का क्या होगा, थर्ड। आरओपी क्या होता है, हमारा रिलैक्सेशन ऑफ प्लाज्मिड, इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ प्लाज्मिड, है ना। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोटीन इन्वॉल्व होता है प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में। हाँ ये रहा, कोड्स फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन आरओपी किस में करता है, कोड करता है, प्रोटीन को कोड करता है, और वो प्रोटीन किस में इन्वॉल्व होता है, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। तो सी का क्या होगा, फोर्थ। एम्फाइजेमा, एम्फाइजेमा लंग कंडीशन है जिसमें हमारा जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन जो होता है, एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन जो होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन जो होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से लंग कंडीशन होती है। तो एंटीट्रिप्सिन, डी का क्या होगा, फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इन गैस्ट्रोपोड्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी अंडरगो टोर्जन, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर कौन सा पार्ट होता है बॉडी का जिसके अंदर टोर्जन होता है ना, वो रोटेट करते हैं। तो टोर्जन किसके थ्रू होता है, हमारा विस्करल मास अंडर गोस टोर्जन थ्रू 180 डिग्री, ये बिल्कुल सही है। हेड एंड फुट अंडर गोस टोर्जन, नो। द होल बॉडी अंडर गो टोर्जन, तो विस्करल मास होता है उनके ऊपर, हम्प टाइप का, इस तरह से होना ऑक्टोपस हमारा, है ना। तो ये जो होता है ना उनका विस्करल मास, वो टोर्जन करता है 180 डिग्री से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम इज प्राइमरी बेस्ड ऑन डिफरेंस इन, जो हमारा 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है कि आर्किया होता है हमारा, है ना, यू कैरिया होता है हमारा, है ना, और हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया,
हाँ, बैक्टीरिया आर क्या होता है, यू बैक्टीरिया। 3 होते हैं ये कैटेगरी में, है ना। तो इसमें क्या होता है हमारा, किसके ऊपर बेस्ड होता है, राइबोसोमल आरएनए के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है, 16S और 18S आरआरएनए के ऊपर बेस्ड होता है ये। कार्ल वोइस ने दिया था, किसने दिया था, कार्ल वोइस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। नेचर का जेनेटिक इंजीनियर किसको बोला जाता है, इकोलाई को, न्यूरोस्पोरा को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन को, या थर्मस एक्वेटिकस को। थर्मस एक्वेटिकस का यूज़ हम पीसीआर में यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, है ना। और न्यूरोस्पोरा को भी बहुत सारी जेनेटिक स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। इकोलाई को तो हम क्या करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम इंसुलिन प्रोटीन बनाना है तब यूज़ करते हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म नेचर जेनेटिक इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियर क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन है यहाँ पे, ट्यूमर कोज करता है। द इंटरफेस न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड इन, इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है वो किस में इनक्लोज्ड होता है, इन नॉन पोरस डबल मेम्ब्रेन में, पोरस सिंगल मेम्ब्रेन में, पोरस डबल मेम्ब्रेन में, मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन में। इंटरफेस के अंदर जब न्यूक्लियस होता है ना, रेस्टिंग फेज जब आती है सेल डिवीजन के बीच में, तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियस है वो किस में इनक्लोज्ड होता है, वो एक पोरस डबल मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है, क्योंकि उस टाइम पे डिवीजन नहीं हो रहा होता, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है। तो न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन में ही होगा। इन मीन्स व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूस 100 ग्रेन्स, 100 ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। देखो अब ये ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो, अब हमारे पास सीड बनाना है हमें, किसके अंदर, मेज़ के अंदर सीड बनाना है। तो सीड बनाने के लिए हमें एक फंक्शनल मेगा स्पोर चाहिए, एक फंक्शनल क्या चाहिए, मेगा स्पोर चाहिए। और ओव्यूल के अंदर एक मियोसिस जब डिवीजन होता है, एक मियोसिस डिवीजन जब होता है तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, 4 मेगा स्पोर बनते हैं। तो अगर कोई करना चाहे तो सोचेगा कि 25 चौके करो, है ना, और फिर 100 आएगा। 25 यहाँ पे कहीं पे भी आंसर नहीं है, पर 4 मेगा स्पोर में से 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक फंक्शनल रहता है, एक फंक्शनल रहता है। तो हमें क्या समझ में आया कि एक मियोसिस डिवीजन एक ही सीड प्रोड्यूस करेगा, एक सीड प्रोड्यूस करेगा। तो 100 टाइम्स हमें क्या करना पड़ेगा, मियोसिस डिवीजन क्या करने के लिए, 100 ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द कोर्क एंड एंडोडर्मल सेल्स। वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस ग्लाइकोकैलिक्स तो नहीं होता, ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया के ऊपर कवरिंग होती है, बैक्टीरिया के ऊपर कवरिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स की सबरीन क्या होता है हमारा, वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस होता है। और ये हमारे जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो सिक्रेट करते हैं ताकि ज़्यादा प्लांट से पानी लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, टेनिन हमारा जैसे चाय पत्ती वगैरह में प्रेजेंट होता है, टी प्लांट में प्रेजेंट होता है टेनिन। क्यूटिन अलग सब्सटेंस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिटिक ग्रीन एल्गी। पैरासिटिक ग्रीन एल्गी इनमें से कौन है, पोरफायरा, हार्वेला, ट्रिबोक्सिया या सिफेल्यूरोस। क्या है, कौन सी है हमारी यहाँ पे, सिफेल्यूरोस। जो हमारी होती है ये पैरासिटिक ग्रीन एल्गी होती है, पैरासिटिक ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसियाई। ये रेड रस्ट कोज करती है, रेड रस्ट कोज करती है टी में, कॉफ़ी में, सिट्रस फ्रूट जो होता है गवावा में, ठीक है, लीव्स पे ग्रो करती है और स्टेम पे ग्रो करती है। पोरफायरा क्या है, रेड एल्गी है, रोडोफाइसियाई, एडिबल होती है, ठीक है। हार्वे येला जो है वो पैरासिटिक रेड एल्गी है, ये भी क्या है, पैरासिटिक है, बट ये रेड एल्गी है। और यहाँ पे क्या पूछा है, ग्रीन एल्गी, ये रेड एल्गी है जो पैरासिटिक है, ठीक है। और ट्रीबोक्सिया जो है ये ग्रीन एल्गी है बट ये सिम्बायोटिक है ना, ये लाइकेन फॉर्म करती है फंगस के साथ मिलके, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाई जाती है, सिम्बायोटिक कंडीशन में देखने को मिलती है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैच कॉलम फर्स्ट आइटम विद दोस गिवन इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहले हमारे पास क्या है, पोलीराइबोसोम। पोलीराइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसमें हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत पोलीराइबोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर, पोलीराइबोसोम्स में बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं,
जो एक mRNA के ऊपर अटैच होते हैं, है ना, एक mRNA के ऊपर अटैच होते हैं। पॉलीराइबोसोम्स ये आई थिंक यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन बैक्टीरिया। मेरे को ही कन्फ्यूजन हो गया इसमें, ठीक है। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन सिंथेसिस होगा, बट एक साथ बहुत सारे राइबोसोम बाइंड होंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये तो बात ठीक है। तो ए का तो फर्स्ट हो गया। एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज ये एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एसिड हाइड्रोलेज इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, हमारा लाइजोसोम्स का है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो जिनके अंदर क्या होते हैं, एसिड हाइड्रोलेज प्रोड्यूस होते हैं, है ना। और ये जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, सेलुलर डेब्रीज होती है, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। SER क्या है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्टीरॉयड की सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ग्राना फॉर्म करती है ना, ग्रेना जो इस तरह से कॉइन की शेप में प्रेजेंट होते हैं। और क्रिस्टियाई किस में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। हो गया क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एटायोलेशन इन प्लांट्स इज कोज्ड बाय, एटायोलेशन जो होता है प्लांट्स के अंदर, एटायोलेशन की जो कंडीशन है वो प्लांट्स में डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, बीइंग ग्रोन इन डार्क, या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, डार्क में ग्रो करने की वजह से होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लाइंग मैमल, इनमें से कौन सा फ्लाइंग मैमल नहीं है। इरिनेसियस नहीं है, राइनोलोपस, साइनोप्टेरस, ऑडर्मस, ये फ्लाइंग मैमल्स हैं, ये नहीं है। ये विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर बर्ड्स, बर्ड्स हैव मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मूवमेंट, नो दे डू नॉट फ्लाई ऑन डायरेक्ट मूवमेंट के प्रिंसिपल पे। ईयर्स ऑफ बर्ड हैव कोक्लिया विथ ऑर्गन ऑफ कोर्टी, नो दे डू नॉट हैव दिस। एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय माइग्रेटरी बर्ड इज 90,000 किलोमीटर, ये ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट ठीक है, बर्ड्स हैव नो फाइलेटिक ओरिजिन होता है उनका। और यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट क्या है, वो एक डायरेक्ट मूवमेंट के प्रिंसिपल पे फ्लाई नहीं करते, और उनमें कोक्लिया जो है वो नहीं पाया जाता, किसमें, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन का मतलब होता है कि वो सिंगल हमारे एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं, जो कि स्टेटमेंट ठीक है। अब जो एवियंस होते हैं, एवियंस मतलब कि जो बर्ड्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स एरोडायनेमिक प्रिंसिपल पे फ्लाई करते हैं, जैसे लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी को, थर्स्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, ग्रेविटी भी अफेक्ट करेगी, है ना, एयर फॉल्स के थ्रू अपने विंग्स को यूटिलाइज करते हैं। तो वो एक डायरेक्ट मूवमेंट के प्रिंसिपल पे तो फ्लाई नहीं करते। अब जो ईयर्स होते हैं बर्ड्स के, उनमें कोक्लिया होता ही नहीं है ना। उनका जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनल ईयर का, वो मैमल से अलग होता है। उनके अंदर हेयर सेल्स तो पाई जाती हैं जो ऑर्गन ऑफ कोर्टी की तरह ही दिखती हैं, पर उनमें ऑर्गन ऑफ कोर्टी नहीं पाया जाता, क्योंकि उनमें कोक्लिया ही नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आर्कटिक जो टर्न है हमारा, आर्कटिक टर्न जो हमारा बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड, उसने कवर करी है 90,000 किलोमीटर की डिस्टेंस, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास एसआर डेली इज ए न्यू ब्रीड ऑफ शिप, वो किससे डेवलप की गई है, न्यू ब्रीड है शिप की, किससे डेवलप की गई है, डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ पंजाब लोरी एंड मेरिनो रैम्स, डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स, डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी रैम्स एंड पंजाब ईव्स, डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी ईव्स एंड जो हमारी मंडा शिप है। तो यहाँ पे हमारा जो है किससे डेवलप की गई है, बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स के क्रॉस करके वो डेवलप की गई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। इवोल्यूशन ऑफ मैन के केस में अगर हम ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी देखें तो होमो हैबिलिस की 680 सीसी है, होमो इरेक्टस 900 सीसी, निदरथल मैन 1450 सीसी। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। होमो हैबिलिस की 680 सीसी, होमो इरेक्टस की 900 सीसी और निदरथल मैन की 450 सीसी। विच वन ऑफ दीज डज नॉट हैव साइनोवियल जॉइंट, कौन से के अंदर साइनोवियल जॉइंट नहीं होता, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, वर्टिब्रे या फिर हिंज जॉइंट, किसके अंदर नहीं होता, हमारा वर्टिब्रे के अंदर साइनोवियल जॉइंट नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरोमेटिक अमाइनो एसिड, इनमें से कौन सा एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं है।
वैलिन नहीं है, टायरोसिन, फिनाइल और ट्रिप्टोफैन क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर कोज्ड ड्यू टू प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन। प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन की वजह से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस होता है हमारा, और फिनाइलकीटोन्यूरिया भी होता है। सिस्टिक फिब्रोसिस एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया। डाउन सिंड्रोम और हंटिंगटन सिंड्रोम नहीं होता। नेक्स्ट है द फेलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम ओवेरी टू यूट्रस। सही बात है, ओवेरी से यूट्रस पॉजिटिविटी। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट। इनफंडिबुलम होता है, एम्प्यूला होता है, इस्थमस होता है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत। नेक्स्ट है मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसेक इज इन। किस में देखने को मिलता है, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसेक किस में देखने को मिलता है, एलियम में, फ्रीटिलेरिया में, प्लम्बैगो में या पोलीगोनम में। किस में देखने को मिलता है, हमारा पोलीगोनम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेस्टिक मूवमेंट। कौन सी इनमें से नेस्टिक मूवमेंट नहीं है, फाइटोनेस्टी, सिज्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी या निक्टी नेस्टी। कौन सी इनमें से नेस्टी मूवमेंट नहीं है, फाइटोनेस्टी इज नॉट अ मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक टर्म मे बी substituted for any of the other। टेक्सोनोमिक टर्म, कौन सी टेक्सोनोमिक टर्म को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं दूसरी टर्म्स के साथ, टेक्सोन को कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, टेक्सोन को। क्योंकि टेक्सोन की जगह पे मैं स्पीसीज भी यूज़ कर सकती हूँ, फाइलम भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, क्लास भी यूज़ कर सकती हूँ, ऑर्डर भी यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि जो टेक्सोन होता है वो इन सब चीज़ों को बोला जाता है, कैटेगरी को बोला जाता है मेनली। नेक्स्ट है द एपिजियल जर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। कैस्टर में, पी में, मैंगो में, ग्राउंड नट में। किस में देखने को मिलता है, एपिजियल जर्मिनेशन किस में देखने को मिलता है, हमारा कैस्टर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। किससे ऑब्टेन्ड होता है, आर्किया से ऑब्टेन्ड होता है। क्योंकि थर्मस एक्वेटिकस जो हमारा बैक्टीरिया होता है, जो हार्श एनवायरनमेंट में जिसमें 70 डिग्री तक के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, और वो कौन कर सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन एज अ मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही क्या बोला जाता है, मोलिकुलर सीजर बोला जाता है। ये एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए के बीच में कट लगाते हैं, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए के बाहर एंड पॉइंट पे कट लगाते हैं, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को एनालाइज करके। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन बायोजियोकेमिकल साइकिल आर गिवन बिलो, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इन रिएक्शन से एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से इनमें से एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे NO2 को NO3, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, कौन सा करेगा, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर करता है, ये जस्ट ए मिनट है, देखो नाइट्रोबैक्टर करता है, नाइट्रोबैक्टर करता है ना। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, NO2 को NO3 में कन्वर्ट करता है, N2 को NH3 में, नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन कन्वर्ट करेगा, नोस्टोक कन्वर्ट करेगा, है ना। ए हमारा क्या है, नाइट्रोबैक्टर होगा, बी हमारा नोस्टोक, है ना। और अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करेगा, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे हमारा इसको कन्वर्ट करेगा नाइट्रोसोमोनास। और NO3 नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है, सुडोमोनास, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा, NO2 को NO3 में, नोस्टोक N2 को NH3 में, NH3 को NO2 में नाइट्रोसोमोनास, और NO3 को N2 में सुडोमोनास, ठीक है। जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रिब्स आर नोन एज वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स। इनमें से कौन सी रिब्स को वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स बोला जाता है, 8th रिब को, 9th रिब को और 10th रिब को वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स बोला जाता है। द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन यूरिनिफेरस ट्यूबल ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज। एक हेल्दी पर्सन की यूरिनिफेरस ट्यूबल्स में फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होता है, 0.20, ठीक है। विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस इन ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। आउटर टू इनर साइड की बात करें तो हमारी ड्यूरामेटर होती है, फिर एरेक्नोइड होती है, फिर पियामेटर होती है। इजी क्वेश्चन है ये भी। बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स ऑफ जीनोबायोटिक्स इज एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेशन जब करनी हो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की, ठीक है,
जीनोबायोटिक्स, जो किसके कंपाउंड होते हैं, जीनोबायोटिक्स के, वो किस बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं, सुडोमोनास, डाइम्यूटा, फ्लेवोबैक्टीरियम, दोनों ही यहाँ पे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ दीज टेक्निक इज यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटेड, रिपीटेटिव डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, फिलेरियर वोम इज ए ड्रेडेड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ ये हमारी, अच्छा जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इससे पूछे फिलारियल वोम इज ए ड्रेडेड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ। फिलेरियल वोम क्या करता है, लिम्फ को अफेक्ट करता है, हमारे लिम्फ को अफेक्ट करता है, और हमारा ये ड्रेडेड पैरासाइट तो नहीं होता, ठीक है। लिम्फ को अफेक्ट करता है, स्वेल कर जाते हैं लिम्फ, आपने देखा होगा कि पैर स्वेल कर गए हैं या जेनाइटल पोर्शन स्वेल कराया गया है, फिलायराइसिस कोज करता है फिलेरियल वोम, है ना। सिस्टीसेरस डेवलप्ड इन एडल्ट टेपवर्म इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट बॉडी, सेकेंडरी होस्ट बॉडी में ग्रो करता है, ये भी सही है। स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट मैन थ्रू लीवर सेल्स, ये भी लीवर सेल्स के थ्रू नहीं, पहले आरबीसी में जाएगा फिर लीवर में जाएगा, पहले रेड ब्लड सेल में जाएगा फिर आरबीसी में जाएगा, ठीक है। बेड बग्स ट्रांसमिट प्लाग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ठीक है और हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द क्रेनियल नर्व इज ग्लोसोफेरेंजियल इन मैमल्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ग्लोसोफेरेंजियल कौन सी नर्व्स होती है हमारी, 9th होती है। विच वन ऑफ दीज इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, आइकोर्निया को बोला जाता है, क्रेसिपस, जो हमने देखा भी होगा आपके आसपास जोड़ों में लगा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जेनेटिक कोड, इट इज एन एम्बिग्यूअस, सही नहीं है पूछा है। इट इज अनएम्बिग्यूअस होता है, इट इज डीजनरेट भी होता है, कॉन्टिन्यूस फैशन में हम इसको रीड भी कर सकते हैं। इट इज यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है विलमोट्स बबलर is used for transpiration experiment, photosynthesis experiment, plant growth studies या plant tissue culture, किसके लिए यूज़ किया जाता है इसको, photosynthetic experiment के लिए यूज़ किया जाता है। A moss differ from a fern having fern और moss में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है इसमें, एक डिपेंडेंट स्पोरोफिट, है ना, एक डिपेंडेंट स्पोरोफिट। जो मोस होती है उसमें डिपेंडेंट स्पोरोफिट होता है, ठीक है। हाँ, लीवरवोर्ट्स में उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आर सिलेक्टेड स्पीसीज का, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस, पेरेंटल केयर, रिप्रोड्यूस क्विकली, लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनिस, कौन सा करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे नहीं है, पेरेंटल केयर इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर रिलेटेड स्पेसिस। लार्ज नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करती हैं, क्विकली रिप्रोड्यूस करती हैं, रो सर्वाइवल रेट होता है प्रोजेनीज का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको TCA साइकिल या क्रैब साइकिल बोलते हैं, उसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है, मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, या सक्सिनाइल कोएंजाइम से एसोसिएटेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो कब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है हमारी, जिसमें हमारी ATP की सिंथेसिस होगी या GTP की सिंथेसिस होगी, और वो कब होती है हमारी, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है। फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, राइबोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनमें से ओड वन आउट क्या है हमारे पास, सुक्रोज है, सुक्रोज, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं। नेक्स्ट है द फिनोमिनन इन विच ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन अफेक्ट इज नोन एज, एक से ज़्यादा बार वो जब एक्सप्रेस हो जाता है कोई भी सिंगल जीन, तो उस फिनोमिनन का क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रोपी, मोजिज्म या पोलीजेनी, उसको क्या बोला जाता है, प्लियोट्रोपी बोला जाता है। वो बहुत सारे अपने फिनोटाइप जनरेट करती है।